भाभी आइए, बैठिए। भाभी आप भी हमारे साथ बैठ के खाना खाइए। अरे मैं तुम्हारे भाई साहब का इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाएंगे ना तो उन्हीं के साथ खाना खाऊंगी। उन्हें आदत नहीं है अकेले खाने की, तुम लोग खाओ ना। चलिए ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आप खाना खाइए सबके साथ बैठ के। आइए भाई। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। या अल्लाह पाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ताबिश बेटा, क्या बात है, तुम आज मस्जिद में नजर नहीं आए? बेटा बहुत बुरी बात है, एक दिन नमाज पढ़ना और फिर 4-4 दिन गायब रहना। अल्लाह को पसंद नहीं है, नमाज फर्ज है बेटा। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे कोचिंग में टेस्ट चल रहे हैं तो मैं क्या करूं, टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। अरे बेटा, तुम्हारी ऐसी कैसी मसरूफियत है कि तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा? अरे बेटा, नमाज के लिए तो सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं। वो वैसे तो तुम 4-4 घंटे गली में लड़कों के पास खड़े रहते हो। हाँ, क्या हो गया भाईजान? अभी कोचिंग से आया है वो। सही तो कह रहा है, उसके पास टाइम कहाँ होता है, इतना थका हुआ होता है, कैसे निकाले टाइम? बाबा मुझे नई वाली बाइक लेनी है। अभी मेरा दोस्त है ना जुबैर, उसने बाइक लिया। ओहो क्या बाइक है, वही वाली चाहिए। बेटा अभी आपको कुछ अर्सा पहले बाइक लेकर दी तो है। हाँ तो अब चेंज करनी है। जावेद ठीक ही तो कह रहे हैं, अगले महीने जो बीसी खुलेगी उसमें से इसे एक अच्छी सी बाइक दिला दीजिए। कोई जरूरत नहीं है जावेद, इसकी मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक है और कमेटी निकली है तो इसका यह मतलब नहीं है उसको फौरन खर्च कर दिया जाए। अरे भाई, कुछ पैसे घर में बचा के रखने चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। फजूल खर्ची अल्लाह को पसंद नहीं है। खा लिया मैंने। अरे ताबिश, देखा बिना खाए उठ गया। हद करते हैं आप लोग भी, दिमाग खराब करके रख दिया है। तुम बिला वजह गुस्सा कर रही हो। मैं बिला वजह गुस्सा कर रही हूँ? आपको अपना भाई नहीं नजर आ रहा? भाईजान की भी अजीब आदत हो गई है, जब देखो मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं। पहले नमाज के पीछे पड़े रहे और जब बाद में कुछ समझ नहीं आया तो फिर वो बाइक दिलाने के पीछे पड़ गए। क्या मसला क्या है उनके साथ? हम उसके माँ बाप हैं, हम उसे कुछ भी दिलाएं, उससे उनको क्या तकलीफ है? तुम अपना मूड बिला वजह खराब कर रही हो। तुम्हें पता है कि सिद्दीक भाई ताबिश को अपने बच्चों की तरह समझते हैं, इसीलिए उसके अच्छे बुरे की फिक्र करते हैं। बस रहने दें, आप बड़ी फिक्र करते हैं। उनकी अपनी तो कोई औलाद है नहीं, हमारी ही औलाद को अपना समझते हैं, हर वक्त बिला वजह का हक जताते हैं। सालों पहले उनकी शादी हुई थी हमसे, हम अगर उनकी नसीब में औलाद नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है? जब देखो हमारे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। रोब तो उस पर ऐसे जताते हैं जैसे उसके माँ बाप हम नहीं, वो खुद है। आहिस्ता बोल, सिद्दीक भाई और सुरैया भाभी ने हमारी आवाज सुन ली, उन्हें दुख होगा। कौन है? कौन है? वो जरीना, तुम्हारे कपड़े सूख गए थे तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। मैंने कहा था आहिस्ता बोलो। मुझे लगता है उन्होंने हमारी बातें सुन ली हैं। अच्छा है, सुन ले। उन्हें भी तो पता चले ना कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरती जब उसकी औलाद पे कोई उंगली उठाता है। और वो क्या जानेंगी मेरा दर्द? उनकी तो कोई औलाद ही नहीं है, वो तो कभी माँ भी ना बन सके। आहिस्ता आहिस्ता बोलो। सिर्फ मुझ पे ही जोर चलता है, अपने भाई को तो चुप करा नहीं सकते। बात सुनो, तुमसे बात करनी है मुझे।
अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनो तो सही। तुमने 3 बजे यहाँ पे आना था। इतनी गर्मी हो रही है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। जवाब तो दो। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों तंग करते हो मुझे? पसंद करता हूँ तुम्हें। तुम्हारा नंबर चाहिए, दे दो प्लीज। यार तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं। अरे तो मेरे साथ। अरे तुम्हें पसंद करता हूँ यार मैं। सुनती नहीं है। एंट्री अच्छी थी जैसे यार। छोड़। सुरैया, एक कप चाय तो बना दो। सुरैया, तुम रो रही हो, क्या हुआ है? सिद्दीक, आप ताबिश को कुछ नहीं कहा करें, बिला वजह आप उसे रोकते टोकते रहते हैं। तुमसे ताबिश ने कुछ कहा है क्या? ये बात छोड़िए, बस जो मैं कह रही हूँ आप वो सुन रहे। अरे कैसी बातें कर रही हो सुरैया? ताबिश मेरी औलाद की तरह है। रब ने हमें औलाद से नहीं नवाजा, लेकिन ताबिश तो मेरा बेटा है। उसको नमाज की तलकीन करना, कलाम पाक की तलकीन करना, तो इसमें बुराई कौन सी? ये तो अच्छा ही है। और हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि नमाज और कुरान शरीफ कितना जरूरी है। और वैसे भी ताबिश मुझे अपनी सगी औलाद की तरह अजीज है। वो आपकी औलाद नहीं है, वो सिर्फ आपका भतीजा है, बस। ला रही हूं आपके लिए चाय। अम्मी, हाँ यहाँ पर है, मैं आपको सारी जगह ढूंढ रहा हूँ। क्या हो गया? सुबह से कहाँ थे तुम? अच्छा, हाथ मुंह धोने में खाना लगाती हूँ। खाने का टाइम नहीं है मेरे पास। आप प्लीज मुझे जरा 10,000 रुपए दे दे, मुझे बहुत जरूरत है। 10,000? क्या करो कितने पैसों का? मेरे दोस्त की अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, वो बेचारा हॉस्पिटल में खड़ा हुआ है, उसने मुझसे उधार मांगे हैं। आप प्लीज दे दे, प्लीज दे दे, मेरा टाइम जाया मत करें। अच्छा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 6-7 हजार होंगे। अब ठीक है, चलें वही दे दें, फिलहाल मैं उसको वही दे दूंगा, मसला नहीं है, आप प्लीज दें। अच्छा रुको, मैं लाती हूँ। ताबिश, तुम्हारे कौन सी दोस्त की अम्मी का एक्सीडेंट हुआ? मेरे कॉलेज का दोस्त है, आप लोग नहीं जानते। ताबिश, ये ठीक है, बस मैं गिन लूंगा, मसला। सरीना, तुमने ताबिश को इतने सारे पैसे मांगने पे दे दिए? कुछ पूछना तो चाहिए था ना उससे। हॉस्पिटल में पता कर दी, बल्कि खुद तुम हॉस्पिटल उसके साथ चली जाती। मतलब आपके कहने पे मैं अपने बच्चे पे शक करूं? नहीं, मेरा हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है। क्या मतलब है? भाभी, एक माँ का दिल ना आंखें बंद कर भी अपने बच्चे को परख सकता है, लेकिन फिर वही बात, माँ का दिल क्या परख सकता है ये आप क्या जाने। आपकी तो कोई औलाद ही नहीं है, आप माँ की फीलिंग्स को कैसे समझेंगी? Hey, wait. कल क्यों नहीं आई थी तुम? 2 घंटे तुम्हारा इंतजार करता रहा, इसलिए कहा है तुम्हें कि फोन नंबर दे दो, कम से कम तुम मुझे बता तो सको। मैं इंतजार तो नहीं करूंगा ना तुम्हारा। तुमसे किसने कहा है कि मेरा इंतजार करो? क्यों मेरी जिंदगी अजीरन बना रहे हो? खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। एक सेकंड पे तुम्हारी जान छोड़ूंगा। बस एक दफा तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने चल, बस यार। बहुत ही जलील किस्म के इंसान हो तुम।
बेबस लड़कियों को देख के इसी तरह तंग करते हो? खुदा के लिए जान छोड़ दो मेरी, रहम कर दो मुझ पे। अरे तुम्हें तो रोना बंद कर, तुम तो ऐसे हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो ताबिश मुझे तंग करता रहता है। मेरा घर से निकलना अजाब हो गया है, तंग आ गई हूँ मैं। रो मत बेटा, रो मत, मैं देखता हूँ, तुम परेशान मत। जाओ तुम घर जाओ, घर जाओ, शाबाश। ताबिश, क्या हुआ? ताबिश, क्या हो गया? ताबिश। भाईजान खैरियत, क्या हुआ? जावेद, ताबिश कहाँ है? अपने कमरे में होगा। खैर बुलाओ उसे। जी क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे हैं बड़े अब्बू? क्या हुआ बड़े अब्बू? मेरा दिल चाह रहा है एक जोर से तुम्हारे तमाचा रसीद करूं। क्या हो गया भाईजान? अभी मैं और इसके पापा जिंदा हैं और हमारे होते हुए किसी की मजाल नहीं जो मेरे बेटे पे हाथ तो क्या कोई आग भी उठा के देखे। सरीना, तुम इसलिए कह रही हो कि तुम्हें इसकी हरकतों का पता नहीं है। मोहल्ला, पूरा मोहल्ला इसकी छोटी मोटी शिकायतें करता रहता, लेकिन आज इसने उस बच्ची इकरा को छेड़ा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उस बच्ची ने मुझसे शिकायत भी की है। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। पूछो ये इस इकरा बच्ची को क्यों परेशान करता है? मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है भाईजान। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ताबिश, क्या सुन रहा हूं मैं? ये सच है? ये नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े अब्बू झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं? ठीक है, अगर तुम लोगों को मुझ पर एतबार नहीं है तो चलो अभी इकरा के घर, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो। बेटा बताओ, अंकल क्या कह रहे हैं? ताबिश आपको परेशान करता है क्या? क्या बेटा, अंकल आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। बेटा डरो मत, सच सच बताओ क्या हुआ था। अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, स्नेक अंकल को शायद कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बेटा क्यों घबरा रही हो? डरो मत, ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, उसका बेटा है। सच सच बता दो, ये इसकी खबर लेगा जाकर, बताओ, शाबाश। लेकिन अंकल ताबिश ने तो मुझे परेशान ही नहीं किया, तो फिर मैं कैसे उसकी शिकायत कर दूं? अरे बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आप जाओ। बहुत ही अफसोस की बात है वैसे भाईजान, मेरा बेटा आपको बड़े अब्बू कहता थकता नहीं है और आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करता। क्या बोलूं मैं यहाँ खड़े होके? चलो घर। और तुम भी कोई इतने शरीफ नहीं हो। मैं हमेशा आपसे कहती थी कि भाईजान और भाभी हमसे और हमारे बच्चे से हसद करते हैं, लेकिन नहीं, आपने कभी मेरी बात पे यकीन नहीं किया। कितना बड़ा और कितना झूठा इल्जाम लगाया उन्होंने हमारे बच्चे पर, हद होती है। सही कह रही हो, यकीन तो खैर मुझे अभी भी नहीं आ रहा कि सिद्दीक भाई हसद में इस हद तक बढ़ सकते हैं। मैं तो ये समझता था कि वो हमारे
साथ और हमारे बच्चे के साथ बहुत मुखलिस। रहने दीजिए, आजकल के दौर में कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं होता, सब अपना अपना मफाद देखते हैं बस। बेटा ये लो। बस 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 प्लीज। अच्छा ये तो ले लो। बस 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 ये वाला नहीं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अंकल प्लीज मेरी एक बात तो सुनो, मुझे माफ कर दे। उस दिन मुझे झूठ बोलना पड़ा जावेद अंकल के सामने। ताबिश ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके अब्बा के सामने उसकी कोई भी शिकायत की तो मेरे साथ बहुत बुरा करेगा। और अंकल मेरे साथ तो मेरा कोई सपोर्ट भी नहीं है, ना कोई भाई है, अब्बा बीमार है। अम्मा ने इतनी मुश्किल से मुझे पढ़ाई की इजाजत दी। अगर उनको इन बातों का पता चल गया तो डर ही जाएंगी, मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे। अंकल इस गली में मेरा रोज का आना जाना है। मैं ताबिश से किसी भी तरह की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे मजबूरन जावेद अंकल के सामने झूठ बोलना पड़ा। भाभी ठीक तो है आप? क्या हुआ? जरीना ये सब कुछ घूम रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है भाभी? पता नहीं, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। लग रहा मैं गिर के बेहोश हो जाऊंगी। आप परेशान मत हो, मुझे लगता है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं भाईजान को बता दूं, वो आपको ले जाएंगे। आइए। अच्छा चल। अच्छा सब घूम रहे हैं, अभी ठीक हो जाए। चलिए आराम से, आराम से। भाईजान कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे आप लोग? हॉस्पिटल में इतना टाइम लगा दिया। खैर तो है? क्या हो गया है? बैठो। वो आराम से बैठो, आराम से। सुनो सुरैया, अब तुमने आराम करना है, आराम से बैठो, कोई काम नहीं करना तुमने, समझ गई तुम? आराम क्यों? जरीना डॉक्टर ने ना अल्ट्रासाउंड और कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे, बस इसी वजह से हॉस्पिटल में हमें देर हो गई। क्यों भाभी, अल्ट्रासाउंड टेस्ट क्यों दिए थे डॉक्टर ने? जरीना वो ना अल्लाह ताला ने ना हम बेऔलादों को इतने सालों बाद औलाद की नेमत से नवाजा। तुम चाची बनने वाली हो, चाची बनने वाली हो। चाची? मैं? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? डॉक्टर ने सारे टेस्ट देख के कंफर्म किया, तब हमें यकीन आया है ना। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। अल्लाह ताला, अल्लाह तेरा कितना करम है, तू कितना रहीम है मेरे यार, अब तो कितना ही है। बस जरीना, ये सब मेरे रब का करम है। वो अपने बंदों को उसकी सोच, उसकी औकात से ज्यादा नवाजता है। बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो सुरैया, चलो तुम कमरे में चलो, और कोई काम नहीं करना है, आराम करना है सिर्फ। ये मुझे दो, ये मुझे दो। चलो चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवाएं लेकर आता हूँ, ठीक है? आ जाओ, आराम से, आराम से आ जाओ।
समझ में नहीं आ रहा है कुछ। इतने सालों बाद, इतनी उम्र में भाईजान की औलाद कैसे हो सकती है? ये मुमकिन नहीं हो सकता। ताबिश! ताबिश कहाँ है? क्या हो गया जावेद, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं पूछ रहा हूँ, है कहाँ ताबिश? वो सुबह से घर में नहीं है। मैं भी उसे कॉल कर रही हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। उसे पता चल गया होगा ना कि उसकी हरकतों का मुझे इल्म हो गया, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा। आखिर ऐसा हुआ क्या है जावेद, कुछ बताएं तो सही। तुम्हें पता है उसकी हरकतें हैं क्या? जहीर भाई से मेरे एक्सीडेंट का कह के 10,000 रुपए उधार लिया उसने। और यही नहीं, तुम्हारे बेटे की तो लंबी फेहरिस्त है करतूतों की। फहीम भाई से 2 माह पहले उसने लैपटॉप लिया, ठीक करवा के देता हूं। ना आज तक लैपटॉप का पता, ना उसके पैसे का पता। खा गया होगा वो भी बेच के। इतनी ऊंची आवाज में उसने मोहल्ले में मुझसे बात की है फहीम ने। कह रहा था कि अगर कल तक लैपटॉप या उसके पैसे नहीं मिले FIR कटवाएगा वो। या अल्लाह, क्या कर बैठा है ये लड़का। जी चाह रहा है मैं इसे जान से मार दूं या खुद को गोली मार दूं। सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत को इस लड़के ने खाक में मिला दिया। काश के सिद्दीक भाई की बात मानी होती ना तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। इस उम्र में अब मैं कोर्ट कचहरी भुगतूंगा। किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आज के दिन से तो बेहतर था कि ऐसी औलाद पैदा ही ना हुई हो।